ने पिछले एपिसोड में देखा था बाइटियन मिस मिया को लेकर उस स्नेक डीमन बीस्ट को मारने के लिए उसी के एरिया में पहुंच चुका था। जो देखा तो वो स्नेक बीस्ट वहाँ पे गुस्सा होते हुए पागलों की तरह लगातार बाइटियन के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन बाइटियन को वहाँ पे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सिर्फ कुछ ही हमलों के अंदर अंदर उस स्नेक बीस्ट का खेल वहीं पे खत्म कर चुका था। जिसके बाद बाइटियन वहाँ पे मिस मिया के साथ वहाँ पे मौजूद एक स्पिरिचुअल पूल के अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और इसी तरह से कल्टीवेट करते हुए न सिर्फ बाइटियन वहाँ पे अपनी फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना चुका था, बल्कि उसी के साथ साथ मिस मिया भी वहाँ पे ब्रेक थ्रू करते हुए मार्शल किंग रियलम के सेकंड लेवल पे पहुंच जाती है। जिसको देखकर तो उसकी खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे मिस मिया एक बार फिर से बाइटियन के साथ चिपकने की कोशिश करती है। जो देखकर बाइटियन उसे वहाँ पे खुद से दूर करते हुए कहता है, बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। जिसपे मिस मिया भी अपनी बात थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, तुम हर बार जब भी मैं तुम्हारे करीब आती हूँ तो मुझे खुद से दूर कर देते हो। आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है? लेकिन आज से और अभी से मैं कसम खाती हूँ, जब तक मैं खुद को और ज्यादा पावरफुल नहीं बना लेती मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। जिसपे बाइटियन वहाँ पे स्पिरिचुअल पूल से बाहर जाते हुए उससे कहता है, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम जितना ज्यादा मुझसे दूर रहोगी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ बाइटियन वहाँ पे ये भी जानता था कि ये तो बस मिस मिया का एक बहाना है। असल में तो वो बाइटियन के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे आगे की प्रैक्टिस का कह रही थी। वहीं बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस मिया भी वहाँ पे उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगी कि अगली बार जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मैं उससे तुम तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। और ये कहकर मिस मिया वहाँ पे अपने मन में कहती है, ये नहीं पिघलने वाला। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हुए वहाँ पास में ही मौजूद एक गाँव में आ जाते हैं। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे उन्हें वहाँ पे एहसास हो रहा था कि भले ये गाँव बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन है दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत। वहाँ पे हर कोई अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ था। लेकिन बाइटियन की लाइफ में भला शांति कैसे रह सकती है? इसलिए जैसे ही वो लोग वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम वहाँ पे कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते हुए बाइटियन और मिस मिया के ऊपर नजर रख रहा था। जिसका एहसास वहाँ पे बाइटियन को भी हो जाता है। इसलिए वो वहाँ पे मिस मिया को सुधार करते हुए कहता है, जरा सुधार रहना क्योंकि यहाँ पे कभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे हमारे ऊपर नजर रख रहा है। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस मिया भी वहाँ पे चुपचाप हमें अपना सर हिला देती है। जिसके बाद जैसे वो दोनों वहाँ पे थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो लड़की जिसकी बाइटियन ने वहाँ पे उस स्नेक बीस्ट से बचने में मदद की थी वो वहाँ पे भागते हुए बाइटियन के पास आ जाती है। जिसे देखकर बाइटियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम्हारे बाकी के सभी साथी कहाँ गए? बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, वो तो बस मैंने कुछ जरूरी सामान अपने सेक्ट में पहुंचाना था इसलिए इतने सारे लोग लेकर अपने साथ चल रही थी। और अब क्योंकि मैंने अपने मिशन को पूरा कर दिया है तो अब मैं एक लंबी छुट्टी पे जाने वाली हूँ ताकि मैं अकेले रहकर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देते हुए तुम्हारी तरह खुद को पावरफुल बना सकूं। लास्ट टाइम जब तुमने उस स्नेक बीस्ट को हराने के लिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था तो तुम्हारी पावर्स को देखकर मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था एक मेरी एज का लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तब से ही मैंने ठान ली थी मैं भी अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट करते हुए खुद को तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, क्योंकि हर बार तो तुम मुझे बचाने के लिए थोड़ी ना आने वाले हो। उस लड़के की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर सच कहूँ तो एक कल्टीवेटर की लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी उसकी कल्टीवेशन ही होती है। बाइटियन की ये बात सुनकर अचानक से वो लड़की वहाँ पे सीरियस होकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, बाइटियन मैं तो पूछना ही भूल गई, तुमने उस स्नेक बीस्ट को पूरी तरह से खत्म तो कर दिया था ना? क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो वो दोबारा से हमारे गाँव वालों को तंग करने के लिए आ सकता है। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब तुम लोग खुशी खुशी बिना किसी डर के अपनी लाइफ को साथ सकते हो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जल्दी से आगे बढ़कर बाइटियन के सामने अपना सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उस स्नेक बीस्ट ने यहाँ पे चारों तरफ खूब फैला रखा था, उसके डर से कोई भी रात को बाहर नहीं निकल सकता था। वो लड़की जिसका नाम स्पेन था उसे वहाँ पे इस तरह से अपने सामने सर झुकाते हुए देखकर बाइटियन को वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे ऐसा करने से मना कर देता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे मिस पेन से सवाल करते हुए पूछता है, एक बात तो बताओ, दिन के समय में भी इस गाँव में इतनी ज्यादा चहल पहल क्यों नहीं है? यहाँ पे मार्केट वाला एरिया है और उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति कैसे है? बाइटियन की ये बात सुनकर मिस पेन वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए बाइटियन को बताती है, क्योंकि ये गाँव माउंटेन्स के सबसे ज्यादा करीब है तो यहाँ पे कोई न कोई मॉन्स्टर आकर हमला करता ही रहता है और उसके रास्ते में जो कोई भी इंसान आता है वो उसे खा जाता है। इसलिए लोगों के अंदर उन मॉन्स्टर्स का खौफ फैल चुका है, जिसके चलते यहाँ पे ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। वो लोग सिर्फ तभी बाहर निकलते हैं जब उन्हें कोई जरूरी काम होता है, अदरवाइज वो लोग अपने घरों में ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए आप लोगों को ये गाँव इतना ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है। मिस वैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है, ओह तो ऐसी बात है। तभी मिस मिया वहाँ पे मिस वैन से सवाल करते हुए पूछती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कहीं तुम अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए दोबारा से माउंटेन्स की तरफ तो नहीं जाने वाली? मिस मिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस वैन जल्दी से वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं भला वहाँ पे क्यों जाऊंगी? असल में मेरे यहाँ पे
आने का मकसद कुछ और था। कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऑक्शन होने वाली है और उसी में ही पार्टिसिपेट करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। वैसे तो यहाँ पे मिलने वाले ड्रेस कोई खास नहीं होते, लेकिन उस ऑक्शन के अंदर कभी न कभी कोई खास ट्रेयर भी आ जाता है और उसी खास ट्रेयर की तलाश में मैं उस ऑक्शन में जाने वाली हूँ, क्योंकि इस बार भी हो सकता है मुझे वहाँ पे कोई हाई ग्रेड का ट्रेयर मिल जाए। बेस्ट फ्रेंड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस मिया वहाँ पे मुस्कुराते हुए बाइटियान से कहती है, क्यों बाइटियान, क्यों हम लोग भी उस ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें, हो सकता है हम लोगों को भी वहाँ पे अपने काम का कुछ मिल जाए। मिस मिया की ये बात सुनकर बाइटियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी अभी के लिए हमें कोई भी जरूरी काम नहीं है तो हम वहाँ पे चल सकते हैं, हो सकता है वाकई में हमें वहाँ पे कुछ काम की चीज मिल जाए। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस वैन भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो कल हम सभी लोग मिलकर ही ऑक्शन में चलेंगे। और ये कहकर वो लोगों को वहाँ पे एक होटल के पास ले आते हुए कहती है, आज रात के लिए आप यहाँ पे रुक सकते हो, कल सुबह ही हम लोग ऑक्शन की तरफ निकल जाएंगे। और ये कहकर जैसे ही वो लोग वहाँ पे होटल के अंदर एंटर करते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर दिखाई देते हैं। इनमें से एक के बारे में मिस मिया वहाँ पे बाइटियन को बताती है, ये हमारे पूरे अंपायर के टॉप 10 पावरफुल डिसेबल्स की लिस्ट में नंबर 10 पे आता है, जिसका नाम है वू वांग। लेकिन इसके यहाँ पे आने का क्या मकसद होगा, क्या ये भी यहाँ पे कल के ऑक्शन के लिए आया होगा। वहीं जैसे वू वांग की नजर मिस मिया के ऊपर पड़ती है तो वो भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, मिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम कहाँ गायब थी, तुम्हें काफी अर्से के बाद देख रहा हूँ, कैसी हो तुम। वू वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस मिया उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जिस पे वू वांग एक्साइटेड होकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, इसका मतलब है कि तुम भी यहाँ पे होने वाली कल की ऑक्शन के लिए आई हो। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। सच कहूँ तो अब तो कल के ऑक्शन में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर जैसे मिस मिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो मिस मिया उससे वहाँ पे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो देखकर वू वांग उससे कहता है, कम ऑन, हम लोग दोनों मिलकर यहाँ पे काफी सारे मजे कर सकते हैं। वू वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस मिया वहाँ पे उससे साफ साफ इनकार करते हुए कहती है, माफ करना लेकिन मैं यहाँ पे किसी और के साथ आई हूँ, इसलिए अगर मुझे यहाँ पे मजे करने हुए तो मैं अपने साथियों के साथ ही मजे करना पसंद करूंगी। तब तक क्यों ना तुम अपने साथियों के साथ जाके मजे करो। अरे मैं तो तुम्हें इससे मिलवाना ही भूल गई, इनसे मिलो, ये है मेरे सबसे अच्छे दोस्त बाइटियान। मैं जहाँ कहीं पे भी जाती हूँ इन्हीं के साथ ही जाती हूँ। और तुम अभी मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं इतने लंबे समय तक कहाँ गायब थी, तो मैं तुम्हें बता दूं मैं बाइटियान के साथ अपनी कल्टीवेशन करने के लिए माउंटेन्स में गई हुई थी। मिस मिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वू वांग को वहाँ पे बाइटियान से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी, लेकिन मिस मिया उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बाइटियान को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वू वांग तो वहाँ पे गुस्से से लाल हो गया था। वहीं बाइटियान भी अच्छी तरह से समझ रहा था कि वू वांग को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इसलिए बाइटियान वहाँ पे एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, कम ऑन गर्ल्स, हम लोग चलकर अपने कमरे में आराम करते हैं। और ये कहकर बाइटियान वहाँ पे किसी किंग की तरह बहुत एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ जाता है। हालांकि इस बात से वू वांग को वहाँ पे गुस्सा तो काफी ज्यादा आ रहा था, लेकिन वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, ओके ठीक है, अगर आप लोग एक साथ मजे करना चाहते हैं तो आप लोग जाकर एंजॉय कीजिए। लेकिन अंदर ही अंदर से तो वो वहाँ पे पूरी तरह से जला हुआ था। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन ऊपर चांद की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक उसे वहाँ पे कोई कल्टीवेटर दिखाई देता है जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए था। अब जैसे ही बाइटियन को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि कोई छुपकर उसके ऊपर नजर रख रहा है तो बाइटियन तुरंत ही वहाँ पे रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आकर भी रोने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बाइटियन को वो जासूस कहीं पे भी नहीं मिल पाता। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे खुद से सवाल करते हुए पूछता है कि कहाँ गया वो, आखिर वो था कौन है और मेरे ऊपर नजर क्यों रख रहा था। इस तरह के काफी सारे सवाल वहाँ पे बाइटियन के मन में चल रहे थे। और ये कहते कहते बाइटियन को वहाँ पे मिस वैन के बताए हुए मोस्टर के बारे में याद आता है, जिसके बारे में याद करके बाइटियन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि ये वही मोस्टर तो नहीं है जिसके बारे में मिस वैन बात कर रही थी। अगर सचमुच ऐसा है तो मुझे कुछ भी करके इसे पकड़ना ही होगा, क्योंकि ये अगर इसी तरह से खुलेआम घूमता रहा तो ये तो गाँव वालों को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब काफी देर तक वहाँ पे ढूंढने के बावजूद भी बाइटियन को वो मोस्टर नहीं मिलता तो बाइटियन भी चुपचाप वहाँ से वापस अपने होटल की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को वहाँ पे अगले दिन ऑक्शन वाली जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी थी और जो लोग वहाँ पे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले थे वो सभी वहाँ पे आ चुके थे। इसी बीच हम वहाँ पे बैठे हुए कल्टीवेटर को भी देखते हैं, जिसने मिस मिया को पाने के लिए उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। और उस समय बाइटियन ने वहाँ पे से मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया था। वो कल्टीवेटर वहाँ पे बाइटियन को गुस्से से घूरते हुए कह रहा था, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका एल्डर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, यंग मास्टर क्या आप इसे जानते हो। जिसपे वो कल्टीवेटर उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। उसके साथ जो बैठी हुई लड़की है मैं उसे पाना चाहता था, लेकिन इस लड़के ने बीच में आकर मेरा सारा प्लान खराब कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब सी लड़की आगे बढ़ती हुए कहती है, यंग मास्टर अगर आप उस लड़की को पाना चाहते हो तो उसे बेशक रख लेना, लेकिन उसके साथ जो लड़का है वो मुझे चाहिए। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो कि कल रात बाइटियन के ऊपर नजर रख रही थी, जिसके लिए वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे मान जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि बाइटियन को भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि ये लोग उसी के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन बाइटियन को वहाँ पे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने इन लोगों को देखा कहाँ है। खैर उसके बाद जैसे वहाँ पे ऑक्शन
स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक फर्नेस को वहाँ पे सबके सामने लाया जाता है, जो कि एक एंशिएंट समय का फर्नेस था जिसे लिन बाओ केव से बाहर निकाला गया था, जिसके चलते इस एंशिएंट फर्नेस के अंदर कुछ भी रिफाइन किया जा सकता था। उस एंशिएंट फर्नेस की कीमत स्टार्ट होती है 1000 स्पिरिचुअल स्टोन से, लेकिन बाइटन वहाँ पे उसकी कीमत 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन लगाकर सबका मुंह वहाँ पे बंद कर देता है। कुछ लोग वहाँ पे बाइटन को पागल कह रहे थे, तो कुछ लोगों को वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन, क्योंकि एक मामूली से फर्नेस को खरीदने के लिए इतने ज्यादा पैसे दे रहा है। खैर बाइटन के साथ वहाँ पे और कोई भी बोली नहीं लगाता, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो एंशिएंट फर्नेस सीधा वहाँ पे बाइटन को मिल गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक के बाद एक ऑक्शन के लिए काफी सारे आइटम्स लाए जाते हैं, जिनके ऊपर लोग वहाँ पे अपनी अपनी औकात के हिसाब से बोली भी लगा रहे थे। खैर सारे आइटम्स को वहाँ पे ऑक्शन करने के बाद वो लड़की वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहती है, अब आ रहा है हमारे ऑक्शन का सबसे खास ट्रेयर। उस लड़की की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की की स्पिरिट बॉडी को सामने लाया जाता है, जिसे देखकर तो हम देखते हैं कि ऑक्शन के अंदर बैठे हुए सभी लोग उसे खरीदने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे। वहीं बाइटन जब उस स्पिरिट बॉडी को गौर से देखता है तो बाइटन को वहाँ पे स्पिरिट बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलते हुए दिखाई दे रहा था, इसलिए बाइटन भी उसे वहाँ पे खरीदने का मन बना लेता है। जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।